नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आयकर विभाग ने यूपी चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी लोगों के यहां छापे मारे हैं। इनमें पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के मऊ स्थित आवास और लखनऊ के जैनेन्द्र जैन व मैनपुरी के मनोज यादव के आवास शामिल हैं। छापे की कार्रवाई के दौरान मऊ के शहादतपुरा में राजीव राय के घर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आयकर अधिकारियों ने फौरन पुलिस बल बुला लिया। राजीव राय को एक अलग कमरे में बैठाया गया है। राजीव राय के कर्नाटक में शिक्षण संस्थान चलते हैं, उसी सिलसिले में ये छापे मारे गए हैं। हालांकि आयकर विभाग ने उनके पास कोई नोटिस वगैरह नहीं भेजा था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता जाएगा। अखिलेश ने कहा कि अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापे डालेगी? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छापेमारी को लेकर कहा कि अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि कब आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश होगी, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के अलावा अमरोहा से होकर गुजरेगा। संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुँचेगा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की पुरानी सरकारों के कामों का ही लोकार्पण कर रही है। अखिलेश का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे तो मायावती सरकार का प्रोजेक्ट है। यादव ने इससे पहले भी कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया था, लेकिन बीजेपी इसे अपना बताकर लोकार्पण कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में महंगाई के विरुद्ध चल रहे कांग्रेस के जन जागरण अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा 6 किलोमीटर की होगी और रामलीला मैदान जगदीशपुर से हारीमऊ तक जाएगी। अमेठी जिले से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। राहुल के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने जोरदार तैयारियां की हैं। राहुल अमेठी से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली थी। भारत की सियासत में तहलका मचा चुके पेगासस स्पाईवेयर जासूसी के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले एक्टिविस्ट रोना विल्सन के फोन की भी जासूसी की गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब के एक विश्लेषण के आधार पर छापी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी किए जाने का मामला सिर उठा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के विश्लेषण से सामने आया है कि रोना विल्सन को आईफोन 6s के 2 बैकअप से इस बात का पता चला है कि पेगासस स्पाईवेयर से उनके फोन की जासूसी हुई थी। रोना विल्सन जून 2018 से ही आतंकवाद के आरोपों में जेल में बंद हैं। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई से दोहरा झटका लगा है। सीसीआई ने कुछ नियमों के उल्लंघन के आरोप में अमेज़न पर 202 करोड़ का जुर्माना लगा दिया और इसकी फ्यूचर कूपन्स के साथ डील पर भी दी गई इजाज़त रोक दी। बता दें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2019 में अमेज़न को फ्यूचर कूपन्स की 49% हिस्सेदारी खरीद की इजाज़त दे दी थी। अब सीसीआई ने अपना फैसला देते हुए कहा है कि अभी ये इजाज़त स्थगित रहेगी। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि अमेज़न ने गलत और झूठे स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसे समय जब ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 100 के पार हो गई है और एक दिन में ही संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी यात्रा से बचें, एक जगह भीड़ ना लगाएं और आने वाले त्यौहार बहुत जोर शोर से ना मनाएं। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने इसके साथ ही शुक्रवार को कहा कि देश के 7 राज्यों के 24 जिलों में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध के कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें से केरल के 9 और मणिपुर के 8 जिले हैं, जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% है। यानी जितने लोगों की कोरोना जांच की गई है, उनमें से 5% लोगों में संक्रमण पाया गया है। ओमिक्रॉन भारत में बहुत तेज गति से फैल रहा है और यूके और फ्रांस में संक्रमण के मामलों के आधार पर कहा जा रहा है कि भारत में भी इससे बुरे हाल हो सकते हैं।
सरकार के कोविड टास्क फोर्स प्रमुख वीके पॉल ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 101 ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। अगर हम ब्रिटेन में प्रसार के पैमाने को देखें और अगर भारत में भी इसी तरह का प्रकोप होता है तो हमारी आबादी को देखते हुए हर दिन 14 लाख मामले होंगे। बता दें यूके में अब एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बार एक दिन में 88 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।